नाई दर्शन का क्या रहेगा? इंशाल्लाह 100 की 100 जी, 50-60 हज़ार से जीते। बस तो बिल्कुल गलत बात। बुच्चा खेड़ी में 1 करोड़ से ज्यादा रुपए लगा रखे। पूरा गांव हिंदू गुजरों का है, पूरा गांव हिंदू गुजरों का। 1.25 करोड़ रुपए बुच्चा खेड़ी में लगाए भी उन्हें पीछे नाई दर्शन ने। जिस गृह मंत्री से मिलने के लिए विधायक और एमपी लाइन में लगते हैं, उनको समय नहीं मिलता उनसे मिलने के लिए। वो एक विधायक की चुनाव प्रचार करने के डोर टू डोर घुमा दिया। स्वागत है आप सभी का जीटीवी इंडिया न्यूज पर। उत्तर प्रदेश की कैराना विधानसभा क्षेत्र, कैराना विधानसभा क्षेत्र प्रदेश की हॉट सीट कैराना, और कैराना विधानसभा क्षेत्र का गांव पंजीत। यहाँ हम पहुंचे हैं, यहाँ के कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इनकी राय लेंगे, क्या किस पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे, और जो क्षेत्रीय विधायक है नाई दर्शन, उनके कार्यों को लेकर इन लोगों की क्या राय है। तो कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानकारी हासिल करेंगे। जी क्या नाम है? मोहम्मद वसीम। जी वसीम जी, क्या करेंगे? चुनाव आ गया आपका, पूरे प्रदेश में आपकी सीट हॉट सीट बनी हुई है। देश के गृह मंत्री अमित शाह डोर टू डोर आपके क्षेत्र में प्रचार करके गए हैं। यहाँ तो विधायक जी के वोट दिए जाएंगे जी, विधायक जी के साथ है, विधायक जी के साथ रहे यार, साथ रहेंगे इंशाल्लाह। कैराना पलायन को लेकर आपकी विधानसभा पूरी चर्चाओं में है। ये तो झूठा है जी, पलायन पुलायन कुछ नहीं है। ये तो मुद्दा बनाया जा रहा। पहले तो राम मंदिर का मुद्दा उठाया, फिर बाबू उसका उठाया, वहाँ 370 फलाना डिगड़ा। अब जो है पलायन उठा दिया। अब कोई मुद्दा तो रहा नहीं इनके पास में। अब तो यही मुद्दा है, पलायन पलायन। मुद्दा कुछ नहीं है। यहाँ तो विधायक के साथ है, विधायक के साथ रहेगी सर। इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद राशिद है जी। जी राशिद जी, क्या करेंगे चुनाव में इस बार? चुनाव में इस बार नाहिद के साथ है जी, नाहिद के साथ है और नाहिद के साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह। ये तो बाकी जो है मामला एक अफरा तफरी बांटने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और नहीं इंशाल्लाह होगा, एक दूसरे के बहकाव में कोई भी नहीं आओगा। बिल्कुल चुनाव सीधा साधा रहेगा इंशाल्लाह, जीत क्लियर रहेगी। और बल्कि लोग तो ये कहते हैं कि 110%, मैं कहता हूँ कि 150% रहेगी इंशाल्लाह। यानी तो आप जीत के प्रति पूरे आश्वस्त हैं? जी 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 इंशाल्लाह पूरे। विधायक आप लोगों के आपके बीच नहीं है, जेल में है वो अभी, तो कितना उनकी अनुपस्थिति का कितना असर आप मानते हैं? नहीं नहीं, वो हमारे पास ही है इंशाल्लाह। इंसान जो होता है तो नज़रों से दूर होता है, लेकिन दिलों के हमेशा करीब ही रहता है। और वो हमारे दिलों के करीब ही है और करीब ही रहेगा इंशाल्लाह। उनके फादर हमारे करीब रहे, आगे वो हमारे करीब है और करीब ही रहेंगे, हमारे से दूर नहीं जाएंगे। यानी आप लोग मजबूती से जी जी इंशाल्लाह मजबूती के साथ हैं, हर चीज़ से साथ है उनके। दिन में भी रात में भी, जिस टाइम विधायक जी बोलते हैं उसी टाइम खड़े हैं, 24 घंटे उनके साथ। इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ। जी बाबा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली मोहम्मद है जी। क्या करोगे बाबा जी? कैराना तो पूरे देश में चर्चाओं में है, क्या करोगे इस बार? हम तो शायद नाई दर्शन को वोट देंगे। नाई दर्शन के साथ हो? पहले किसको वोट दिया था? नाइट को दिए थे। वो कैराना पलायन अमित शाह जी आपके क्षेत्र में प्रचार करके जा रहे हैं, उसका नहीं असर पड़ेगा? इसका कोई असर नहीं पड़ने वाली। हम नाइट के साथ हैं, नाइट के साथ रहेंगे। इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानकारी हासिल कर लेते हैं। जी आपका क्या नाम है भाई साहब? खुर्शीद जी, क्या करेंगे आप? आपके विधायक जी आपके बीच नहीं है, तो कितना चुनाव प्रचार को लेकर क्या कहोगे, क्या कैसे चल रहा है चुनाव प्रचार? भाई साहब विधायक तो भले ही जेल में हो, लेकिन हर एक बच्चा, हर एक वोटर वो खुद एक विधायक, खुद एक नाई दर्शन है। हमें इस चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं रही कि वो जेल में है या नहीं है। हमारा काम बस्तूर चलता रहेगा और चलेगा। यानी आप खुद चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल, अपना चुनाव मान। कैराना पलायन को लेके अमित शाह जी डोर टू डोर गए कि गुंडा राज का खात्मा कैराना से कर दिया। भाई साहब प्लान यहाँ कुछ नहीं था। ये आप ये बताइए, हुक्म सिंह ने 272 मेंबर की लिस्ट सौंपी जो कैराना छोड़कर गए, लेकिन लास्ट में जब किस घटती वो लिस्ट 9 पे रह गई। 9 में से 5 निकल के 2 ऐसे मिले जिनका अपना जो है रोजगार, उसको बढ़ाने के चक्कर में गए, लेकिन वो वहाँ नहीं काम चलन का, वापस आ गए। वापस आने के बाद में उन्होंने कहते कि प्लान से हम इनको लाए। रही बात अमित शाह की यहाँ कैराना माने की, आप एक बात सोचिए, जिस गृह मंत्री से मिलने के लिए विधायक और एमपी लाइन में लगते हैं, उनको समय नहीं मिलता उनसे मिलने के लिए। वो एक विधायक की चुनाव प्रचार करने के डोर टू डोर घुमा दिया। सोचो इस बात को थोड़ा सा, एक गृह मंत्री को घर टू घर घुमा दिया। यानी क्षेत्र में नाई दर्शन इतने मजबूत हैं? बिल्कुल 101%, 101%। ये तो वही बात होगी कि जैसे एक ग्राम प्रधान की वर्करी के लिए एमपी साहब आ रहे। इस बात को सोचो आप,
जो सा तो प्रधानमंत्री कितना असर पड़ेगा अभी शाहजी के आने का? अमित शाह का देखो आज के टाइम में जनता लगभग पढ़ी लिखी है, ज़्यादातर माइंड रखती है, सोचती है, उसको सब पता कितना असर इसका पड़ेगा और कितना पड़ने वाला है। वो डोर टू डोर नहीं, चाहे हर एक बंदे से मिल जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नाहिद हसन तीसरी बार में बिल्कुल बनेगा। जी प्रधान जी, क्या चल रहा है? क्या कैराना तो पूरे देश में चर्चाओं में आ गई सीट आपकी। देखो जी, बात ऐसी है, यहाँ पहले से उसके बाप ने 4 सदन पास करे और 2 बार विधायक जी भी MP रह लिए, उनकी माँ भी MP रही है। ये बहुत घरेलू राजनीतिक मामला है। विकास तो इतना कराई उन्होंने हमारे गांव में। पंजीट में सबसे पहले बिजली घर, लड़कियों का स्कूल है, 12वीं लोग का स्कूल कर दिया, 8वीं का स्कूल कर दिया, RC की सड़क दी, कोई गांव नहीं बचे आ गया है। सबसे विकास आपके गांव में इंटर कॉलेज बनवाया लड़कियों के लिए? तो लड़कियों के लिए 12वीं का विधायक जी ने जी। तो यहाँ से जो है ना बहुत विकास किया। रही अमित शाह की, अमित शाह तो एक बार नहीं चाहे 20 बार आओ कैराने में, इससे कोई फर्क नहीं बैठता हमारे पे। यहाँ नाहिद के वोट है, नाहिद के वोट दिए जाने, चाहे वो जेल में छोड़, चाहे 20 मुकदमे और लगा लो, जब भी नाहिद के हैं। चुनाव नाहिद ही जीतेंगे, मरगंगा चुनाव में नहीं है। क्यों? यहाँ से जो है ना 36 कौम नाहिद के साथ में है, एक कौम नहीं है, 36 कौम नाहिद के साथ में है। और रही मरगंगा की बात, मरगंगा तो ई भाई 15 दिन ने फिर जाकर गाजियाबाद चली जाएगी। स्कूल चलाने उन्हें तो अपना बिजनेस करना है, इन्होंने राजनीति करनी है। ये लोग जो है ना अधिकारियों में जाते हैं, हमारे से जैसे सिवाल उसका काम लेकर जाओ, वो जाकर अधिकारियों तो क्या, अधिकारी बात मानते नहीं, फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं। सब फर्जी मुकदमे, कोई भी मुकदमा ऐसा नहीं है जो उस पर उनने कोई काम करा हो, उसकी बात सुनाई नहीं होती। फिर तो वो लड़ना ही लड़ना है भाई। जब हम प्रधान रहे पिछली योजना में और हमारे द्वारा कोई आदमी काम लेकर आ गया, हम थाने में चले गए और उनने नहीं हमारी बात मानी है, तो क्या होगा फिर हम किसी सिफारिशी विधायक तक करेंगे, वो विधायक की बात नहीं चलेगी, वो बात उनके साथ में कुछ ना कुछ तो कहा सुनी होगी। रही इसकी बात हमारे पे जीतने के लिए समाजवादी पार्टी पे और हमारा समझौता है, तो इससे हमने कई लाभ हो रहे हैं। हमने पीछे अनिल जी ने 20,000 वोट मिली थी, मैं 20,000 भी हमारी हैं, और 8,500 वोट पंजाबियों की हैं, सरदारों की हैं, मैं भी हमारी हैं, और हमारे 36 वोट बाग बिरादरी का वोट मिल रहा है। यानी आप जीत के प्रति पूरे आश्वस्त हैं? पक्के नहीं, 100 से भी 120% चुनाव हम जीतेंगे, समाजवादी पार्टी जीतेगी। और समझौते के जहाँ भी टिकट है एक तरफ पर जीतते चल जाएंगे, मुस्लिम और जाट और चमार भी मिलेगा। 36 बिरादरी हमारे साथ में है, कोई हमारे से कोई नाराज नहीं है। जैसे मुकदमे दर्ज हुए, आपने कहा कि नाहिद हसन पर मुकदमे दर्ज हुए, तो आप इन मुकदमों को किस तरह से देखते हैं? मीडिया में तो बड़ा चल रहा है कि नाहिद हसन गुंडा है, ये है वो है। हम बताएं था से बात नहीं, ये जो मीडिया है, ये तो जो बाबा मोदी बोल रहा है वही मीडिया बोल रही है, जो अमित शाह बोल रहा है वही ये बोल रहे। कोई सारे मुकदमे फर्जी हैं ना, यहाँ प्लान होया। प्लान के लिए तो बात ऐसी है, पंजीट से एक आदमी चल के और किराने में रोजगार कर रहा है, तो क्या प्लान कर दिया उसे प्लान नहीं किया। यंग के आदमी पानीपत में कम से कम भी 400 आदमी जाते हैं रोज मजदूरी के लिए, सबने प्लान कर दिया। मुजफ्फरनगर में हमारे शर्मा जी गए हुए हैं, राम अवतार सिंह, क्या उन्होंने प्लान कर दिया? 70 बीघे धरती उन पे यहाँ सी है, मकान उनके यहाँ पड़े हुए हैं, क्या उन्होंने प्लान कर दिया? किसी का कोई प्लान नहीं है, सब झूठी बात है। यहाँ 36 बिरादरी एक जगह रेजी हैं, कोई किसी का कोई प्लान नहीं है। हमारे किरान पंजीत गाँव से पहले एक सानी ने वो सिलेंडर टेक के कंधे पे और प्लान का मुद्दा उठाया, उधर तो मकान में चनाई लगा रखी थी और उधर जो है ना प्लान दिखा रखा था। और हम DJP के पास गए नखलऊ, हमने दिखाया एक बार उनसे मोबाइल दिखाए, वो सब चीज़ फर्जी थी। उन्हें कप्तान के हाथों जांच कराई, बिल्कुल सब ड्यूटी की। यानी आपके गांव से भी प्लान का कोई मामला आया था सामने? हमारे गांव में से निराधार पाया गया? बिल्कुल निर्दोष। हमारे गांव में तो 36 बिरादरी एक जगह खाना खाती है और दावत होती है, ब्याह शादियों में, मरने जीने में सब एक मिल के रहते हैं। अब जैसा प्रधान जी विधायक जी तो चुनाव प्रचार कर नहीं रहे, वो तो जेल में है, तो कैसे प्रचार कैसे चल रहा है? प्रचार ऐसे चल रहा है जी, जो इतने भी वर्कर हैं यहाँ से, जो वोटर हैं यहाँ से, सब नाहिद हसन बन के और वर्करी कर रहे हैं। हम भी 24 घंटे वर्करी करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं। कोई आदमी हमारे से नाराज है, असल में तो नाराज है नहीं हमारे से, और जो कोई नाराज भी है तो हम उसके पैर पकड़ लेते हैं। क्यों? समय है 10 तारीख लोग का। इस सरकार ने बहुत परेशान कर रखे हैं, इतने परेशान हैं अब मरने ने जगह नहीं पाती। और एक बिरादरी की बात नहीं है, ये 36 बिरादरी की बात है। भाई बिल देख लो, एक किसान पे, एक जिम्मेदार 10 बीघे का किसान है या वो 100 बीघे का किसान है, उस पर 25,000 रुपये बिल है।
और घर का 1500-1600, और आने वाले टाइम में जो समाजवादी की सरकार आई तो अखिलेश कह रहा है 300 यूनिट फ्री कर दूंगा। तो हमने तो इतना भी बता रहा है 300 यूनिट किसान पे, हमारे पे तो घर के खर्चे ही नहीं था फ्री से। यानी जो अखिलेश यादव वादे कर रहे हैं उन पर आपको विश्वास है? पक्के वादे हैं, और जो वो कहता है वो ही करता है। वो सब ब्याह साथ लेकर चलने वाला सीएम है। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? 40,000 से जीता है। किसकी? ये सभी कोई है यूपी में कहीं उत्तर प्रदेश में जो 25 बीघे जमीन देती है गरीब को? बता दो कोई। हाँ सही है, 25 दी किसी ने आज तक। लेकिन उन पर मुकदमा है कि झूठे हैं सारे, फर्जी है। योगी की सरकार में कोई भी नेता बाहर नहीं आया, बाहर आया निकल कर डरता नहीं हो, पब्लिक के साथ है वो। यानी आप लोगों की आवाज उठाते हैं। हाँ, काम किया गाँव में कुछ? बहुत काम करा, सारा सिक्का देन नहीं है और दिया किन्ना सब उसी की देन है। यहाँ पर ऑटो की दिया ही नहीं, बिजली घर दिया, स्कूल दिया, सड़कें दी, सब चीज नहीं दी। स्कूल बना आपके इस गाँव में? हाँ, बताओ और क्या करे? बस के दबाने के चक्कर में अंदर मरगंगा की सिडली कर दिया ना, भगा दो। मैंने मकसद जो ना डर रहा, अगर ये सामने रहेगा तो मरगंगा किसी कीमत जीत नहीं सकती। अरे बिनी जी जी क्या करे? मगा भी इंशाल्लाह नहीं जीतनी मरगंगा। कौन जीतेगा? नहीं दसन जीतेगा जी, यहाँ 100 की 100% इंशाल्लाह। हाँ। चुनाव प्रचार का कैसे चल रहा है? चुनाव जा रहे हैं जी, हमारे प्रधान जी भी जहाँ, हम भी जहाँ, हमारे भाई भतीजे सारे जहाँ कार में बैठ बैठ के इधर खतरे में सारे को चुनाव कर रहे हैं। तो कैसा लग रहा माहौल? इंशाल्लाह माहौल एक तरफा है जी, इंशाल्लाह ताला यहाँ से लगा को पूरी जाटों का भी सहयोग है, पंजाबियों का भी है, वो सब सहयोग है। और इंशाल्लाह ताला सीट लग जाएगी। ऐसे होना ना होना उसके लिए कोई वो नहीं, हमारे फर्क पड़ेगा। वो जेल में कोई दिक्कत नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह मियां उसकी वहाँ भी मदद करेगा और यहाँ भी मदद करेगा इंशाल्लाह ताला। यानी जेल से ही चुनाव जीत जाएंगे? इंशाल्लाह जेल से ही जीत सके। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? आप क्या करोगे? इनको ही वोट देंगे। कैंडिडेट तो और भी हैं, आपके गांव के भी है। गाँव वालों को कैंडिडेट देंगे, गाँव वाले के नहीं देंगे। क्यों? गांव के कैंडिडेट है, विधायक बनने की उनकी इच्छा है, कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। नहीं, हम नाहिद के देंगे, नाहिद काम देंगे। जी भाई साहब, आप क्या करोगे? गांव का प्रत्याशी भी है विधानसभा में इस बार तो। भाई पीछे पीछे भाई साइकिल के साथ नाई दसन के काम किया कुछ? सारा काम उसी ने करवाया। यहाँ जो मुसीबत हम कटे अभी उसी ने मनवा रहे। आज करना पानी भरा रहे। हाँ वाकई करना पानी भरा रहता, आने जाने तो इस बार फिर नाई दसन के साथ रहो। अरे हाँ चौड़े ऊपर चढ़े जा रहे हैं, पीछे ना होगा। इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? नदीम है जी। नदीम जी, क्या करोगे आप बताओ ईमानदारी से? कैंडिडेट आपके गांव के भी कांग्रेस के? साइकिल चलेगी जी, यहाँ तो साइकिल के वोट देगा। कांग्रेस का क्या रहेगा? कांग्रेस का तो कुछ नहीं पता जी, नाई दसन के वोट देगा जी। आप क्या करोगे? बच्चे साइकिल तो देंगे हम भी, हम क्या करें नाई दसन के साथ रहो के साथ। जैसा नाई दसन चुनाव में नहीं है, तो आप बताओ ईमानदारी से कितना प्रभाव रहेगा उसका? बढ़िया रहेगा जी, और क्या करवाओ जी, सारे गांव में एक तरफा हो रहा, और एक तरफा इरफान है जी। इरफान जी, क्या करोगे इस बार विधानसभा चुनाव में? बस जी विधानसभा चुनाव में तो साइकिल नहीं घुमाना, और क्या करना है। कैंडिडेट तो आपके गांव के भी हैं विधानसभा में इस कैंडिडेट बार। सारी जगह के हैं, कहाँ के नहीं है बताओ। शेर तो शेर ही हो, और जंगल में रह लो जीप भी उतना दबदबा, और जंगल से बाहर रहेगा जीप भी उतना दबदबा। वो भीतर रहेगा जीप ज़्यादा दबदबा, और बाहर रहेगा तो कम दबदबा। ये भीतर अपना सही है, फिट हो रहा काम, जीप गूंज रहा पत्ता सही। तो कैसा लग रहा कि सब जैसे विधायक जी प्रचार नहीं कर पा रहे? विधायक जी जितना भीतर रहेगा उतना स्वाद बैठ रहा हमारा, तो उतने अल्लाह से उतने जुड़ते जा रहे, यानी लाभ मिल रहा आपको पूरा 100 की 100। तो चुनाव में एक बार फिर धुआं उठागा बिना आग के। हाँ। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? मोहम्मद परवेज है। क्या बात, क्या करोगे इस बार? हम तो इस बार यही करेंगे जी, इसी के साथ रहे, इसी के साथ रहेंगे इंशाल्लाह। और पहले तो 22,000 से जीत हुई थी, इंशाल्लाह 44,000 से जीत होगी। दुगुना होगा जी। ऐसा कैसे? विधायक जी तो है कि प्रचार तो करेंगे। हम है ना जी, हम खुद करेंगे इंशाल्लाह, सारी तैयारी कर रही है।
जी। आपका क्या नाम है भाई? जुनैद है जी। जुनैद जी, आप क्या करोगे? देखो जी, विधायक साहब को ही देंगे वोट तो। पहले भी नाहिद के साथ ही थे? हाँ जी, जैसे 2014 में सफाया हुआ था, 14 में वो 2017 में उससे बेहतर सफाया अब के बार होगा विधानसभा पे क्या रहना। हाँ जी। जी, आपका क्या नाम है भाई? तसव्वुर जी, तसव्वुर जी, आप क्या करोगे? साइकिल चलाओगे जी? अखिलेश यादव, अखिलेश यादव जी, नाहिद हसन का क्या रहेगा? इंशाल्लाह 100 की 100 जी, 50-60 हज़ार से जीते इंशाल्लाह। जी, आपका क्या नाम है भाई? नावेद, क्या करोगे? साइकिल ही जितानी, चौधरी नाहिद हसन से वोट देना, उसी से दे रहा, रब भी उसी से देंगे, वो जीतेगा। इसके अलावा कुछ और भी है। जी, आप क्या करोगे जी? चुनाव आगे, कहाँ से आए हो? चुनाव में सही फैसला करेंगे जी, सही फैसला क्या है ये बता दो। समाजवादी को वोट देंगे, नाहिद हसन को जिताएंगे, ये जो जुल्म जाती हो रहा है इसके खिलाफ वोट करेंगे इंशाल्लाह। नाहिद हसन के साथ गलत हो रहा, या जो सरकार अभी चल रही थी, या तो बदले की भावनाओं का काम कर रही थी। अगर समाजवादी से वोट देंगे और यहाँ तो नाहिद हसन को जिताएंगे। बेरोजगारी हो रही गांव में काम किया कोई नाहिद हसन? गांव में नाहिद हसन अपना खूब काम करे। नाहिद हसन तो पहले ही तो इसका बाप था, इसका बाप था, पहले ही तो विकास कर रहे हैं पूरे क्षेत्र में। हिंदू मुस्लिम इनके अंदर नहीं, सबका विकास करें, सबके काम करें। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि मुस्लिमों के नेता हैं। बताओ, मीडिया में आपने देखा होगा। बिल्कुल गलत है बात। बुच्चा खेड़ी में 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए लगा रखे, पूरा गांव हिंदू गुजरों का है, पूरा गांव हिंदू गुजरों का। 1-1.25 करोड़ रुपए बुच्चा खेड़ी में लगाए भी पीछे नाहिद हसन ने। और यहाँ भी पूरे अपने क्षेत्र में पूरा विकास करें बढ़िया। उनके अंदर भेदभाव है ही नहीं, हिंदू मुस्लिम का कभी आज तक करे ही नहीं उन्हें, सबका काम करें। तो मीडिया में जो और चल हर रहा है ये आदमी- क्या है? मीडिया में यह तो सरकार का दबाव है, तो जैसा सरकार करी वैसे ही मीडिया तो करी। मीडिया तो बिकी हुई है, यानी जमीनी स्तर पे ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कभी होया ही नहीं आज तक किराने में, जैसा दिखा रहे आज तक तो होया नहीं। सच्चाई तो यह है, ये तो हिंदू मुस्लिम के प्रतीक हैं, सबके साथी हैं, आज तक इन्हें कराया ही नहीं गलत काम। ये तो सरकार की वजह से, सरकार बदले की भावनाओं से काम कर रही है यहाँ से। यानी जो नाहिद हसन पर मुकदमे हैं वो उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। बिल्कुल झूठे हैं जी, झूठे हैं बिल्कुल। ऐसा काम, वो गलत काम करते ही नहीं। वो तो हाथ जोड़ के बाजार में उसमें अपने पूरे घुमांड में हिंदू मुस्लिम एकता की पूरी कोशिश रखें और साथ दें सबका। आज तक उन्हें हिंदू मुस्लिम पर कोई राजनीति करी ही नहीं, उसके बाप ने नहीं करी, आगे ये नहीं करते। ये बिल्कुल सही काम करने वाले हैं, विकास करने वाले हैं। तो ये कैराना विधानसभा क्षेत्र का गांव है पंजीट। यहाँ के कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद थे, चुनाव को लेकर इनसे चर्चा की। सभी मतदाताओं का कहना है कि वह इस बार नाहिद हसन को फिर से समर्थन देने जा रहे हैं। मुस्लिम बाहुल्य गांव है, मुस्लिम गुर्जरों का गांव है, मुस्लिम गुर्जर समाज से नाहिद हसन भी आते हैं, तो ज़्यादातर मतदाता नाहिद हसन के समर्थन की बात कर रहे हैं। आगे भी हम कैराना विधानसभा क्षेत्र के अन्य जो गांव हैं उनमें भी जाएंगे और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। इसके लिए अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक